ভারতের একটি সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, যেটি জনতা দলের প্রাক্তন রাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সদর দফতর নয়া দিল্লিতে অবস্থিত। সদ্য সমাপ্ত হয়েছে দেশের উপনির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গের 4টি বিধানসভা সহ দেশের 7টি রাজ্যের 13টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ধাক্কা খেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই অভূতপূর্ব সাফল্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন समाजवादी पार्टी राज्य कमेटी साधारण संपादक हबीबुर रहमान खान। मेरा नाम हबीबुर रहमान खान, मैं समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल का प्रदेश महासचिव। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कारण है वो है कि लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो अच्छा रिजल्ट आया उसके उपलक्ष्य में, और कल जो उपचुनाव हुआ उसका जो रिजल्ट अच्छा आया उसके लिए मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी थी उसको ख़त्म करके एनडीए के ऊपर चले आए। इसके लिए, और जो कल उपचुनाव हुआ उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने उपचुनाव के माध्यम से उनको धूल चटाया, आज उसी का रीजन है कि जो हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं, रूबरू हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में विभेद बांटने का काम कर रही थी, जो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को तो कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी को की नहीं थी। जब सब बात में बात मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, जब भाजपा का नाम नहीं आता था तो मेरी समझ से लगता है कि भाजपा की नहीं बल्कि ये पार्टी मोदी जी की है और मोदी जी ही सरकार है, मोदी जी ही पार्टी है, ये मेरा अपना मानना है। तो अब वो चला गया समय, अब एनडीए में आ गए वो, और मैं जनता को बार बार बधाई देना चाहता हूं कि जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का उत्पीड़न हुआ और समाज को बांटने का और वैमनस्य फैलाने का जो काम मोदी सरकार ने किया, उसको देश की जनता ने बता दिया कि हम आपस में एक साथ रहते थे, एक साथ रह रहे हैं और आने वाले दिन में एक साथ रहेंगे। पार्टियां, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो समाज है और जो हम लोग का आपसी भाईचारा है ये था, है और रहेगा। इस इलेक्शन से ये जवाब मोदी जी को मिल गया है और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे विचार के लोग हैं, जिनको गलत से चिढ़ होती है और मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। उसका नमूना आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज कई दिनों से इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक, आज तक ये बात जोरों पर है कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के विधायक से लेकर के आम जनमानस इस बात को महसूस कर रहा है और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते वो कह रहा है कि जो हमारी सरकार चल रही है ये सरकार ठीक नहीं है और आने वाले दिन में ये सरकार अब नहीं चल पाएगी। ये आज आप देखेंगे, हम लोग भी यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से खबर मिल रही है कि उनके लोग भी अब उनका साथ वैचारिक रूप से छोड़ने को तैयार हैं और मुखर होकर के बोल रहे हैं कि मोदी जी आपका जो बांटने का तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उसमें हैं, वो लोग अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। ये हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार है। सरकार बना लिया, तोड़ के जोड़ के मिला करके दबाव बना करके, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मुखर होकर के बोलना शुरू कर दिए हैं तो हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि अब सरकार ना मोदी जी की है और ना भारतीय जनता पार्टी की है, ये सरकार मजबूरी की है और मजबूरी में चल रही है। नहीं, यूपी में नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ था।
13 सीट पे, शायद संभवतः 13 सीट पे हुआ था। 13 सीट हुआ, इसमें 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है और सारी सीटें अदर क्षेत्रीय दल या फिर इनको, उसी को खड़ी कर कितने सीटों पर वो शायद 13 सीटों पे हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती है। बाद बाकी सारी सीटें क्षेत्रीय दल या फिर राष्ट्रीय दल के खाते में गई हैं। इससे आपको, हमको, देश की जनता को ये अंदाजा लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस हालत में है। রেজাল্ট সেটা আপনি লোকসভাতে দেখতে পারলেন, আর যেটা উপচুনাव হলো সেটাও আপনি দেখতে পেরেছেন। তার মনে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে সামনে পরিবর্তিত দিন কি হবে, ভারতীয় জনতা পার্টির কি হবে। জেনারেলি এটা মানে খুব স্বাভাবিক কথা কি যেটা আমরা দেখলাম বা কালকে দেখলাম, এর পরিবর্তে কি হবে ভারতীয় জনতা পার্টি, সেটা মানে সবই জেনে গেছে। মানুষটা দাদা যেরকম মানে ভাগ করে দিয়েছিল হিন্দু মুসলমান, আমাদের দেশের পরিবেশটা সেই রকম না, হিন্দু মুসলমান মানতে লোক রাজি না। আমরা দেখেছি আজকে কোনো দুঃখ যদি কারো ঘরে পড়ে যায়, বাড়িতে, দেশে, গ্রামে গঞ্জে, তাহলে বিয়ে বাড়িতে বা কোনো অন্য অনুষ্ঠানে থাকে, দেখবেন না সবই একসঙ্গে যৌথভাবে ওইটাকে সবই নির্বাহন করে, কি হিন্দু কি মুসলমান কি বেঙ্গলি কি আমাদের হিন্দি ভাষা, সবই একসঙ্গে থাকছে, সবই একসঙ্গে মানে মানে থেকে চাইছে, সবই চাইছে সুস্থ সরকার হোক, ভালো সরকার হোক। কিন্তু সমাজটাকে ভাগ বাটরা করে মানে কেউ পাবলিক চাইছে না। হয়তো কিছুদিনের জন্য ওটা মানে খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু ইন জেনারেল ওটা মানে বিজেপি পারবে না। কি যেন খুব বুঝে সুঝে যেরকম দেশ ভালো হোক, সমাজ ভালো হোক, দেশের উন্নতি হোক, যেন আমরা ওই দলকে আমরা প্রশ্রয় দিই कि जे समाजटाके एक संगे निये एक नौकाते बसे আমরা কি হিন্দু কি মুসলমান কি শিখ কি পাঞ্জাবি কি জৈন কি বৌদ্ধিস্ট সবই এক নৌকাতে বসে আমরা দেশের ভালো কাজ করতে পারি, উন্নতি করতে পারি, সমাজে মিলেমিশে থাকতে পারি। যেরকম আমরা আজাদির আগে সবাই একসঙ্গে মিলে আমরা লড়াই করে দেশটাকে স্বাধীন করলাম, এবার আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে স্বাধীন করার জন্য একসঙ্গে থাকতে হবে, ওই যে বিভেদনটা চলবে না।